अभी तक हमने देखा है कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है जिसमें ज़ार निकोलस को हटा देते हैं, मोनार्की को ख़त्म कर देते हैं और पावर अब किसके पास जाती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन होते हैं? बेसिकली सब अमीर लोग होते हैं, आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ऐसे लोग होते हैं। फिर फेब्रुअरी के बाद क्या होता है? अप्रैल में 1970 में वल्दमार लेनिन जो थे, जो कि बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, वो छूट कर आ जाते हैं, एग्जाइल पर थे, फिर वो आ जाते हैं और वो आकर क्या लिखते हैं? अप्रैल थीसिस लिखते हैं जिसमें वो अपनी 3 डिमांड्स रखते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के मेंबर्स उनकी डिमांड से खुश नहीं थे। वो ऐसा बोल रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी आई है, उसको ठीक से वर्क तो करने दो, हो सकता है अच्छा काम कर ले। लेकिन उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ ऐसा करने लगती है कि जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स होते हैं और सब क्या मान जाते हैं कि अब तो हमें अक्टूबर रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो क्या रीजंस होते हैं, क्या करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है, तो देखते हैं। रीजंस फॉर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब जब लोगों को आज़ादी मिल गई थी अपनी सोवियत बनाने के लिए, अपनी काउंसिल बनाने के लिए, तो बहुत सारी सोवियत बनने लग जाती है, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनती है, फैक्ट्री कमिटीज़ बनती है। तो वर्कर्स क्या हो रहे थे? पावरफुल होते जा रहे थे, तो वर्कर्स मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमिटीज़ क्या करती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन पे क्वेश्चन उठाने लगती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे, जो वर्कर्स से घंटों घंटों तक काम कराते थे, उनको वेजेस भी कम देते थे, तो उनके ऊपर ये क्या करने लगती है? क्वेश्चंस करने लग जाती है। साथ में जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स भी डिवाइड हो जाते हैं। कुछ सोल्जर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ आ जाते हैं, कुछ सोल्जर्स बोल्शेविक पार्टी के साथ आ जाते हैं। तो सोल्जर्स की भी कमिटी बनना स्टार्ट हो जाती है आर्मी में, मतलब आर्मी में ही डिवाइड हो जाते हैं सोल्जर्स। तो जून जब तक आता है तब तक 500 सोवियत, मतलब 500 सोवियत, 500 काउंसिल्स बन जाती है। और ये लोग क्या करते हैं? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, 500 सोवियत बनती है तो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में मीटिंग करने के लिए भेजती हैं। ठीक है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, मतलब जितनी भी सोवियत बनती है रशिया में, वो सब मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ों को देखकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो रही थी और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो लगभग सेम लेवल पर आने लग रही थी। ठीक है, तो इससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको ऐसे देख रही थी कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो उनसे पावर क्या करना चाहती है? छीनना चाह रही है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है? 2 फॉलोइंग स्टेप्स लेती है। कौन सी? वर्कर्स सबको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करती है कि उनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या करती है कि जो जुलाई 1970 में बोल्शेविक पार्टी क्या करती है? एक डेमोस्ट्रेशन करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको क्या कर देती है? सरप्रेस कर देती है, गोली वोली चला देती है। अपनी आर्मी को क्या बोल देती है कि जो बोल्शेविक पार्टी जो डेमोस्ट्रेशन कर रही है उन पर गोली वोली चला दो, उसको सरप्रेस कर देती है। तो इससे क्या हो जाता है? बहुत सारे बोल्शेविक लीडर जो होते हैं वो हाइडिंग प्लेस पर छुप जाते हैं, कंट्री छोड़कर चले जाते हैं। तो एक तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो आज़ादी लोगों को मिली थी राजा के जाने के बाद, वो क्या कर रही थी? वो छीनते जा रही थी। तो ये तो हो रहा था सिटीज़ में। अब कंट्री साइड्स में क्या हो रहा था? तो कंट्री साइड्स में जो पीजेंट्स होते हैं, जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, हमने बोला ना दो, एक तो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स थे जो वर्कर की पार्टी थी, और एक थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो पेजेंट्स की पार्टी थी। ठीक है, तो जो पीजेंट्स होते हैं और सोशल रिवोल्यूशनरीज होते हैं, ये लोग क्या करने लगते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करने लग जाते हैं। मतलब जो भी ज़मीन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वापस से फिर से लोगों में बांटने लग जाते हैं। जो पीजेंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? अमीर लोगों से जुलाई और सितंबर 1970 में उनसे क्या करने लग जाते हैं? उनकी लैंड सीज करने लग जाते हैं, मतलब अमीर लोगों से ज़बरदस्ती लैंड छीनने लग जाते हैं सारे पीजेंट्स। तो यही सब जो रीजंस थे, ये एक फर्टाइल ग्राउंड बनते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन के लिए। तो जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है वो कौन करता है? बोल्शेविक पार्टी करती है, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि वर्कर्स को बोलने नहीं दे रही थी। सारे वर्कर्स के जो भी डेमोस्ट्रेशंस थे वो सरप्रेस करती जा रही थी, वर्कर्स के लीडर्स को क्या कर रही थी? अरेस्ट कर रही थी। तो ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही थी। तो लोग क्या समझ जाते हैं, वर्कर्स क्या समझ जाते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी है जिसमें सब अमीर लोग चले गए हैं, ये एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सही नहीं है और हमें इसे हटाना है। इसी वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970।
तो जो कॉन्फ्लिक्ट था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और बोल्शेविक पार्टी का, वो बढ़ते जाता है। दोनों में मतभेद जो था वो बढ़ते जा रहा था। दोनों को एक दूसरे से डर लग रहा था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या डर था कि जो बोल्शेविक पार्टी है, जो लेनिन है, वो उनकी सरकार ना गिरा दे, वो उनकी पावर्स ना छीन ले। और बोल्शेविक पार्टी को क्या डर लग रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना ले आए। डिक्टेटरशिप मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किसी एक पर्सन को चुन के वो डिक्टेटर ना बना दे जो अपनी मर्जी से काम करे। तो दोनों को एक दूसरे से डर लग रहा था। तो जो आर्मी थी, जैसे कि हमने देखा था, आर्मी भी डिवाइड हो गई थी, कुछ बोल्शेविक के साथ हो गई थी, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हो गई थी। तो जो बोल्शेविक पार्टी के जो सपोर्टर्स थे आर्मी के अंदर, तो उन लोगों के साथ मिलकर, कुछ बहुत सारी जो सोवियट्स थी उनके साथ मिलकर, फैक्ट्री वर्कर्स जो थे और लेनिन जो थे, ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे थे, प्लानिंग करने लग जाते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाने के लिए। अब उनका एम क्या रहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाना है। लेनिन क्या करते हैं कि जो पेट्रोक्रेट सोवियत होती है, जो सोवियत क्या बनाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती है। तो आप बोलोगे उनको क्यों बोलते हैं लेनिन, उनको क्यों इनवाइट करते हैं? तो पेट्रोक्रेट सोवियत में से कुछ लोग ही प्रोविजनल गवर्नमेंट में गए थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म करी थी, बाकी लोग तो ये ऐसे ही रह गए थे। तो लेनिन क्या करते हैं, उन लोगों के पास भी जाते हैं, पेट्रोक्रेट सोवियत के पास भी जाते हैं, और बोल्शेविक पार्टी के सब मेंबर्स क्या डिसाइड करते हैं कि अब वो क्या करेंगे कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, मतलब अब वो सारी पावर अपने हाथ में ले लेंगे। ये जो कैपिटलिस्ट और बड़े बड़े लोगों के हाथ में जो पावर्स है, अब पावर किसके पास आ जानी चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब किसके पास आ जाना चाहिए, नॉर्मल लोगों के पास, वर्कर्स के पास, इन लोगों के पास आ जानी चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि अब सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। और ऐसे स्टार्ट होती है अक्टूबर रिवोल्यूशन की, जो कि सही मायनों में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन था। तो अब ये जो उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर छीन लेंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। और अब उसके हेड इन्होंने, अब लेनिन इसके हेड नहीं बने, इसके हेड उन्होंने किसी और को बनाया। किसको बनाया? लियोन ट्रॉट्स्की को बनाया। और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब वो क्या कर देंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पावर छीन लेंगे। तो अब किस दिन छीनेंगे, ये जो डेट थी, अपराइजिंग की जो डेट थी, वो क्या रखी गई, सीक्रेट रखी गई। लेनिन ने उसकी डेट किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि हो सकता था कि जो इतने सारे लोग जो हैं, आर्मी के लोग, सोवियट्स के लोग, फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं, पेट्रोक्रेट सोवियत है, बोल्शेविक पार्टी के लोग, इनमें से कुछ लोग ऐसा नहीं हो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हो, और अगर वो डेट डिस्क्लोज़ कर देते तो सब लोगों को पता चल जाता। तो वो लेनिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, वो किसी को भी डेट, अपराइजिंग की डेट नहीं बताते हैं, उसको एक सीक्रेट रखते हैं। तो फाइनली जो अक्टूबर रिवोल्यूशन होता है वो किस दिन होता है, जो अपराइजिंग होती है वो किस दिन होती है, 24 अक्टूबर को होती है। और इसी दिन सब कुछ निपट जाता है। ये जो अक्टूबर रिवोल्यूशन एक ही दिन का होता है, ये पूरा एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। 24 अक्टूबर को क्या करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाने के लिए बोल्शेविक पार्टी के लोग, कि जो मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी बनाते हैं वो लोग, ठीक है, जो लेनिन एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी क्या करती है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या कर, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स थे और जो मिनिस्टर्स थे, उन लोगों को क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारी शिप्स जो होती है वो विंटर पैलेस तक जाती है, विंटर पैलेस तक सेल करती है, और जो भी बाकी के जो मिलिट्री पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मिलिट्री रहती है हमला करने के लिए, वहाँ पर जाकर क्या कर लेती है, मिलिट्री पॉइंट्स को कंट्रोल कर लेती है, अपने अंडर ले आती है। साथ में क्या करते हैं, बाय नाइट सिटी वॉज अंडर कमिटी कंट्रोल। और वो दिन 24 अक्टूबर जैसे ही ख़त्म होता है, रात तक क्या हो जाती है, पूरी जो सिटी होती है, पेट्रोक्रेट जो पूरी सिटी होती है, वो किसके कंट्रोल में आ जाती है, लेनिन ने जो कमेटी बनाई थी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के अंदर आ जाती है। इस तरीके से एक ही दिन में अक्टूबर रिवोल्यूशन ख़त्म हो जाता है, और वो लोग क्या कर लेते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा देते हैं। तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इतने सारे लोग होते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं क्या? तो वो कोशिश करते हैं। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको पता चल जाता है कि शायद ये वर्कर्स की जो पार्टी है और ये कुछ करने वाले हैं, लेनिन कुछ करने वाले हैं, तो उनको एक सेंसिंग ट्रबल, उनको ट्रबल का पता चल जाता है, जिनका नाम होता है किरिंस्की, ठीक है। तो वो सारी ट्रूप्स को पहले ही बुला लेते हैं, लेकिन इनकी जो प्लानिंग थी वो लेनिन की प्लानिंग से बढ़कर नहीं थी। ये थोड़े पीछे थे। जो इनकी ट्रूप्स होती है वो थोड़ी बहुत कोशिश करती है, जैसे जो इनकी मिलिट्री होती है वो क्या करती है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जिसमें बोल्शेविक न्यूज़पेपर छपता था वगैरह, उसको सीज कर देती है, उस पर कब्जा कर लेती है।
साथ में जो टेलीग्राफ होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर भी क्या कर देती है, गवर्नमेंट ट्रूप्स भेज देते हैं सब कुछ देखने के लिए कि कोई कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये जो भी करते हैं ये कुछ भी काम का नहीं होता है, क्योंकि लेनिन की जो प्लानिंग थी उनसे एक कदम आगे थी। वो पहले ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं और फाइनली क्या हो जाता है, 24 अक्टूबर को जो अक्टूबर रिवोल्यूशन हो जाता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो हट जाती है। बोल्शेविक पार्टी जो होती है वो 24 अक्टूबर को जो अक्टूबर रिवोल्यूशन करती है, तो बोल्शेविक के जो एक्शन होते हैं वो सारी जो मेजॉरिटी जो सोवियत जो होती है, जितनी भी रशिया में बहुत सारी सोवियत बनी होती है, बहुत सारी काउंसिल्स बनी होती है, सबको पसंद आती है और सब लोग क्या होते हैं, बोल्शेविक के एक्शन को अप्रिशिएट करते हैं। वो सब बोलते हैं कि लेनिन की पार्टी ने जो पेट्रोग्रेड में किया है वो सही किया है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाया है वो सही हटाया है। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत फ़ाइट होती है, जैसे मॉस्को जो था, मॉस्को में फ़ाइट होती है, लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक पार्टी उसको भी कंट्रोल में कर लेती है। तो फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि राजा को हटा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई थी। तो अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी पावर छीन लेते हैं। अब पावर किसके पास आ जाती है, लेनिन की पार्टी के पास, बोल्शेविक पार्टी के पास आ जाती है। सही मायनों में अब क्या हो जाता है, सोशलिज्म आ जाता है। जो सोशलिज्म हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फर्स्ट सेशन में, सही मायनों में सोशलिज्म रशिया में आ जाता है। मतलब अब पावर किसके पास आ जाती है, वर्कर्स के पास, जो लोअर स्ट्रेटा है, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनके पास पावर आ जाती है। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद चेंजेस क्या आते हैं, जो अप्रैल थीसिस लिखी थी, किसने लिखी थी, अप्रैल थीसिस व्लादिमीर लेनिन ने लिखी थी। तो वो अप्रैल थीसिस में जो भी चीज़ें हैं उसका क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। जो अप्रैल थीसिस में चीज़ें लिखी थी उसको क्या कर देते हैं, वो अमल में ले आते हैं लेनिन। फर्स्ट चीज़ क्या होती है कि जैसे अप्रैल थीसिस में लिखा था कि जितनी भी बैंक्स थी उनको नेशनलाइज कर दो, तो वही जब लेनिन की पार्टी आ जाती है पावर में, तो वो क्या करते हैं, पावर में तो नहीं आती है लेकिन एक तरीके से जब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा देती है, तो अब पावर किसके पास है, बोल्शेविक पार्टी के पास है। तो बोल्शेविक पार्टी क्या करती है कि सारी बैंक्स को नेशनलाइज कर देती है नवंबर 1970 तक। मतलब अब जो भी बैंक्स होगी उसको कौन ओन करेगा, सारी बैंक्स गवर्नमेंट की होगी, जो भी मैनेजमेंट वगैरह देखा जाएगा वो भी गवर्नमेंट बैंक्स का देखेगी। सेकंड चीज़ क्या करी कि जो पीजेंट्स थे उनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी, वो अमीर लोगों के पास, नोबिलिटी के पास ही लैंड हुआ करती थी। तो फिर लेनिन की पार्टी ने क्या करा, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को क्या कर दिया, सोशल प्रॉपर्टी की तरह डिक्लेयर कर दिया कि अब जो प्रॉपर्टी वो सभी की प्रॉपर्टी है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया। थर्ड ऐसी चीज़ करी कि लार्ज हाउसेस वर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। जो बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े हाउसेस थे अमीर अमीर लोगों के, उनको पार्टीशन कर दिया। ठीक है, अब सभी लोगों के पास, अब क्या करा था, प्रॉपर्टी को तो सोशल प्रॉपर्टी कर दिया था इन्होंने कि अब सभी की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से सारी जो बड़े बड़े हाउस थे उनको पार्टीशन कर दिया और फैमिली के अनुसार सबको घर दिया। ठीक है, जिसकी जितनी फैमिली है उसको उतनी रहने की जगह चाहिए। अब किसी की छोटी फैमिली है तो उनको छोटा घर देना, किसी की बड़ी फैमिली है तो उसको बड़ा घर, थोड़ा सा बड़ा घर दिया। इस तरीके से फैमिली की साइज़ के अकॉर्डिंग घरों का पार्टीशन कर दिया। फोर्थ चीज़ करी, यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड। जो पहले एरिस्टोक्रेसी लोग जो हुआ करते थे, अमीर लोग जो हुआ करते थे, नोबिलिटी के लोग जो होते थे, उनको क्या बोलते थे, सर, मैडम, ऐसे करके और भी ज़्यादा टाइटल्स उनके नाम के आगे लगाया जाता था उनको ऑनर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब टाइटल बैन कर दिए। ठीक है, सब लोग इक्वालिटी आए, पूरे रशिया में इक्वालिटी लाने के लिए, सब लोगों को बराबर करने के लिए जो भी टाइटल लगाए जाते थे अमीर लोगों के आगे, वो क्या कर दिए, बंद कर दिए लेनिन की सरकार ने। टू शो द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स। चेंजेस दिखाने के लिए बहुत सारी नई नई यूनिफॉर्म वो बनाने लग जाते हैं। दूसरी कि अब चेंज आ गया है, अब सरकार बदल गई है, तो वो यूनिफॉर्म जो आर्मी के लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी क्या कर देते हैं, यूनिफॉर्म वो चेंज कर देते हैं। क्या होता है, बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज अ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और जो इतने दिन से लेनिन सोच रहे थे अपनी पार्टी का नेम चेंज करने के लिए, बोल्शेविक से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी करने के लिए वो भी कर देते हैं। ऑफिशियली बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या हो जाता है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो जाता है। ऐसा नहीं था कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ अच्छा हो गया रशिया में। ये सब तो अच्छी चीज़ हुई थी, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स भी आई। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम थी कि जब नवंबर 1970 में अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, नवंबर में ये लोग क्या करते हैं, बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराती है।
ठीक है, हमने क्या देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखने का निर्धारित हुआ था। उन्होंने डेमोक्रेसी चुना था रशिया के लिए कि अब क्या होगा, कोई राजा वाजा का रूल नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन रखवाती है। उनको तो ऐसा लगा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन होता क्या है, दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, कि बोल्शेविक पार्टी नहीं जीतती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसमें बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे, तो वो असेंबली क्या कर रही थी कि बोल्शेविक जो भी मेजर्स करना चाह रहे थे, जो भी कुछ करना चाह रहे थे, तो वो उन्हें करने नहीं दे रही थी। उनकी हर मेजर्स को वो क्या कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी। तो फिर लेनिन क्या करते हैं, लेनिन क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है, वो उनकी बात ही नहीं सुन रही है, तो लेनिन क्या कर देते हैं, उस असेंबली को क्या कर देते हैं, डिसमिस्ड कर देते हैं। वो डिसमिस करते हुए क्या वो आर्ग्यू करते हैं कि जो असेंबली है ये सही नहीं है, क्योंकि जब इसका इलेक्शन हुआ था तब कंडीशन जो थी वो बहुत बेकार कंडीशंस थी। ठीक है, जैसे अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था, नवंबर में इसके इलेक्शन हुए थे, तो वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि इसको अनसर्टन कंडीशन में इलेक्ट किया गया था, तो ये असेंबली सही नहीं है। सेकेंड चीज़ वो क्या बोलते हैं कि रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो है, ठीक है, इतनी सारी जो सोवियत थी, तो एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत एक थी। ठीक है, तो वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है, उनका क्या मानना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इतनी डेमोक्रेटिक नहीं है। जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, मतलब बहुत सारी जो सोवियत है वो सब क्या करती, वो सोवियत वो काउंसिल्स भले ही अलग अलग होती थी, लेकिन वो सब क्या करती थी कि एक दूसरे कुछ भी करना रहता था तो वो मीटिंग करती थी और साथ में मिलकर करती थी। तो लेनिन क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, इसलिए हमें इसको क्या कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए, और वो ऐसा कर भी देते हैं। तो इस तरीके से लेनिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हटा देते हैं और सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ता है। उसके बाद भी मार्च 1980 को वो बोल्शेविक पार्टी क्या करती है कि जो जर्मनी के साथ पीस कर लेती है। ठीक है, जर्मनी के साथ हाथ मिला लेती है, जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसको एंड कर देती है। जैसे कि हमें पता है कि 1970 में वैसे वो हट जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली वो जर्मनी के साथ पीस कर लेती है। रशिया के लोगों को लेनिन की ये बात पसंद नहीं आती कि वो जर्मनी के साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल्शेविक पार्टी ऐसा कर देती है। और फिर क्या होता है, समय बीतता जाता है, फिर रशिया में क्या हो जाती है, वन पार्टी स्टेट हो जाता है। ठीक है, मतलब दूसरी कोई पार्टी नहीं बचती, सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ही रहती है, और बोल्शेविक पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। जो भी ट्रेड यूनियंस होते हैं उनको कंट्रोल में रखा जाता है, कोई भी ट्रेड यूनियंस आवाज़ नहीं उठा सकता, उनको कंट्रोल में रखती हैं। बहुत सारी सीक्रेट पुलिस बनाते हैं। लेनिन क्या करते हैं, उनके सिटीजन्स को कुछ बोलने की फ्रीडम ही नहीं देते हैं। बहुत सारी सीक्रेट पुलिस बनाते हैं, जैसे चेका फिस्ट, OGPU, NKVD, ऐसे बहुत सारी सीक्रेट पुलिस बनाते हैं जो हर वक्त घूमती रहती थी। अगर कोई भी लेनिन के खिलाफ बोलता था, लेनिन को क्रिटिसाइज़ करता था, बोल्शेविक को क्रिटिसाइज़ करता था, तो वो उनको क्या करते थे, पनिश करते थे। तो ये सब जो बोल्शेविक पार्टी करने लग रही थी, तो इससे क्या हो जाता है, रशियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है, क्योंकि कोई भी अगर लेनिन के खिलाफ, बोल्शेविक के खिलाफ बोलता था तो उसको जेल में डाल देते थे, उसको पनिश करना स्टार्ट कर दिया था लेनिन ने। उसके बाद जो पहले बहुत सारे राइटर्स जो थे, बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे, वो सब क्या कर रहे थे, बोल्शेविक का सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो सोशल चेंज को इनकरेज कर रहे थे। वो सोशलिज्म लाना चाह रही थी, पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाना चाह रही थी। लेकिन अब वो समझ जाते हैं कि ये बोल्शेविक पार्टी क्या कर रही है, हमें दबाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पार्टी क्या कर रही थी, सेंसरशिप करना स्टार्ट कर दिया था। बोल्शेविक पार्टी ने क्या कर दिया था, बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी थी। मतलब कोई भी बोल्शेविक के खिलाफ नहीं लिख सकता, कोई भी लेनिन के खिलाफ नहीं लिख सकता। सारी चीज़ें कौन चेक करता था, लेनिन चेक करते थे, बोल्शेविक पार्टी चेक करती थी। सेंसर करना मतलब वही देखना। लोगों से फ्रीडम एक तरीके से पूरी छीन ली थी लेनिन ने। कोई भी उनके खिलाफ लिख नहीं सकता, सबको चीज़ें सेंसर करते थे लेनिन। तो ये जो भी बोल्शेविक पार्टी और लेनिन कर रहे थे, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है रशिया में। और क्या हो जाता है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है सिविल वॉर की। ठीक है, सब लोग बहुत ज़्यादा सह लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं एक तरीके से बोल्शेविक पार्टी से, और सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाती है। तो अब सिविल वॉर कैसे होती है वो हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे।